हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी लोग बेस्ट होंगे। और सबसे पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आप हमसे कनेक्ट और कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर मुझे द डिफाइंड रूलर से सर्च करें, ठीक है। और या फिर मेरे कांटेक्ट नंबर से जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसी टॉपिक पढ़ेंगे जो लगभग सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, 9th 12th हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए। और वो टॉपिक है सार्थक अंकों की पहचान करना, ठीक है ना। कैसे हम रिकॉग्नाइजेशन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का किसी भी किसमें मेजरमेंट में। क्यों? क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है हमेशा कि हम आंसर शीट से आंसर को एग्जैक्ट मैच नहीं करा पाते। उसके पीछे हमारी ही कुछ फॉल्ट्स होती है, बेसिक फॉल्ट होती है, ठीक है ना। अगर हम उनको जान जाते हैं कि कहां से फॉल्ट है तो हमारे आंसर शीट से आंसर बिल्कुल मैच कर जाते हैं। कभी कभी हमारा 1 नंबर 2 नंबर कट जाता है इस वजह से। आइए देखते हैं सार्थक अंकों की पहचान करना। पहली चीज, सार्थक अंकों की पहचान का पहला रूल क्या है। पहला रूल यह है सार्थक अंकों की पहचान का, सिग्निफिकेंट फिगर की पहचान का, कि अगर किसी माप में, किसी मेजरमेंट में कोई भी जीरो नहीं है तो जितने भी डिजिट हैं सारे के सारे क्या हैं, सार्थक अंक हैं। जैसे 212.72, तो अगर इसमें कोई जीरो नहीं है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 5 है बेटा। 5 डिजिट्स इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएंगे। दूसरी चीज क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी माप में एक या एक से अधिक जीरो हैं, एक या एक से अधिक जीरो हैं, तो सार्थक अंक कैसे पहचानेंगे, कैसे हम इस चीज को समझ पाएंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। उसके लिए कुछ रूल्स हैं। क्या चीज है? पहला रूल, अगर माप में 0, 1 अथवा 1 से अधिक बार आया तो पहला रूल ये है बेटा कि अगर 0 2 अंकों के बीच में है, अगर 0 2 सार्थक अंकों के बीच में है, सिग्निफिकेंट 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको बोलते हैं क्या, सार्थक अंक, ठीक है। अगर 0 2 नेचुरल नंबर्स के कहां पड़ जाए, बीच में पड़ जाए, ठीक है ना, तो वो भी सार्थक अंक होता है। जैसे 903.703, ठीक है, मतलब 903.70 क्या बेटा, 3। तो अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों भी सार्थक अंक लिए जाएंगे, यानी ये दोनों ही क्या है बेटा, सार्थक अंक। तो कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहूंगा, मान लीजिए इस तरीके आ जाए 607.05, ठीक है ना, तो यहां पर भी देखें ये दोनों ही जीरो दो प्राकृतिक संख्याओं के कहां पड़ गए हैं, बीच में, तो ये भी दोनों सार्थक अंक हैं। यानी यहां कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कि किसी भी माप में, अगला रूल है इसका बेटा सार्थक अंक की पहचान का, अगर मान लीजिए कि किसी भी मेजरमेंट में 0 केवल दशमलव की स्थिति को बताने के लिए आया है, किसी भी मेजरमेंट में 0 केवल दशमलव की स्थिति को मेजर करने के लिए आया है, तो वह कभी भी सार्थक अंक नहीं होता। नहीं समझे मेरी बात को तो ऐसे समझें, मान लीजिए लिखा है 0.012, तो आप देख लें केवल दशमलव की स्थिति को बताने के लिए ये दोनों जीरो लगे हैं, ये दोनों सार्थक अंक नहीं है। यानी यहां सार्थक अंक केवल 1 2 और कितना है बेटा, 3 है। समझ सके बेटा इस चीज को, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। अगली चीज क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि ऐसे, जैसे मैं बताने चल रहा हूं बोर्ड पर, वो ऐसा जीरो आ जाए, जैसे क्या 1.0234, तो ये जीरो चूंकि दो प्राकृतिक संख्याओं अंकों के बीच है तो ये भी सार्थक अंक है। यानी इसमें कुल कितने सार्थक अंक हैं, 5 सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर मान लीजिए कभी भी किसी भी माप में एकदम लास्ट में सार्थक अंक आ जाए, एकदम किसमें, एकदम लास्ट में 0 आ जाए दशमलव के बाद, तो वह भी कौन होता है, सार्थक अंक। यानी इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी है बेटा, 3 सार्थक अंक हैं। अब मुझे लगता है किसी को सार्थक अंक को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर सार्थक अंक के बाद में भी 0 है, दशमलव भी लगा हो तो भी वो सार्थक अंक होगा। अब आपको सार्थक अंक को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो
एक चीज और जानिएगा, अगर दशमलव के पहले कोई सार्थक अंक नहीं है तो दशमलव के बाद वाला भी 0 सार्थक अंक नहीं होगा। बाकी ये सब सार्थक अंक है, यहाँ 2 सार्थक अंक ये नहीं है। दशमलव के पहले अगर कोई सार्थक अंक नहीं है तो दशमलव के बाद 0 होने पर वह भी सार्थक अंक नहीं होगा, केवल यही दोनों सार्थक अंक होंगे। इस तरीके से आप जितने भी सार्थक अंक पहचान सकते हैं, सारी रूलिंग ओवर आउट हो गई, मैंने बता दिया। अब आप अगर जानते हैं सार्थक अंक कौन कौन है तो आपके लिए कैलकुलेशन वेरी इजी रहेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन में सार्थक अंकों का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस है सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन में, इसको देखिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।